किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 है तो अर्हता प्राप्त करने के संदर्भ में कट ऑफ क्या है। देखो, अर्हता प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? 72% अंक चाहिए जो आप अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। आपका टोटल पूर्णांक कितना है? आपका जो पूर्णांक है वो आपका है कितना? 650 है। 650 का 72% अगर आप प्राप्त करते हो तो आप अर्हता को प्राप्त करते हो। तो क्या निकालना है आपको? कुछ नहीं करना है। 650 का 72 बटे कितना करना है? 100 करना है। 0 से 0 काट दिया, 5 दूनी 10 काट दिया, 5 से काटेंगे तो 13 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 36 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, 13 को 36 से क्या कर देना है? गुणा कर देना है। इसकी गुणा करेंगे तो 468 आपका आंसर हो जाएगा। तो अर्हता प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी? तो 468, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 65 का 220% क्या है? आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है 65 का मतलब कितना होता है? गुणा 220 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 से आपका 0 हो गया, काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 13 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा। यानी 13 गुणा कितना हो जाएगा? 13 गुणा 11 होगा, 13 तो हो जाएगा आपका 143। कितना आंसर आ जाएगा? 143 आपका आंसर आ जाएगा। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है। प्रतिशत में कट ऑफ क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। हाई स्कूल में 600 का पूर्णांक होता है, उसमें आप 300 नंबर लेके आते हो तो 300 का कैसे परसेंट निकालते हो? जो भी अंक प्राप्त करते हो उसको टोटल से क्या कर देते हैं? भाग कर देते हो। गुणा किससे कर देते हैं? 100 से। बस वही काम यहाँ करना है। अर्हता प्राप्त करने के लिए आपके टोटल कितना है? 600 का पूर्णांक है तो 600 कहाँ हो गया? नीचे कितने प्राप्त किए? 600 में 522 अंक प्राप्त किए हैं और परसेंटेज के लिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। 100 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा, ये हो गया आपका 6 और 6 से काटेंगे तो 8 हो गया ये, और ये हो गया आपका 7। कितना आ जाएगा? 87% आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 87%। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते। किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए। मान लीजिए कि उसे 30 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण फेल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने का है? यानी पूर्णांक आपसे पूछा है कि पूर्णांक कितने का है। तो कैसे पूर्णांक निकालेंगे? आपका दिया है 40% अंक पर पास होना है। लाया कितने है वो? 30 अंक लाया और 30 से फेल हो गया, यानी अगर 30 और ले आता तो पास हो जाता। यानी 40% लाने के लिए पास होना है किस पर? 40 अंक। और 40 अंक आपके 30 अंक उसने प्राप्त किए हैं और 30 से क्या हो गया है? फेल हो गया। यानी 40% अंक प्राप्त करने के लिए आपको नंबर कितने चाहिए? 60। यानी 40% का मतलब 60 हो गया। इसलिए 1% का मतलब कितना होता है? इसलिए 100% का मतलब कितना होता है? हो जाएगा 60 बटे कितना? 40 और गुणा कितना हो जाएगा? 100। 0 से आपका 0 कट गया, 4 से काटेंगे आ जाएगा 25 और 25 छाका कितना होता है? 150। यानी आपका पूर्णांक कितने का है? 150 अंक का आपका पूर्णांक हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 66 सहित 2 बटे कितना करता है? 66 सहित 2 बटे 3% करता है खर्च, और कहता है कि वो हर महीने बचाता कितना है? तो वो हर महीने बचाता है आपके कितने रुपए दे रखा है? 1200 रुपये बचाता है। यानी क्वेश्चन कहाँ से लगने वाला है? क्वेश्चन बचत से लगने वाला। बचत का परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज कैसे निकालने के? अगर 100 में से वो 66 सही 2 बटे 3 खर्च करता है तो बचत कितना? 600 से घटा दो। तो इसको पहले तो सॉल्व कर लो। तो 66 और 198, 98 और 200, इसको हम 200 बटे कितना लिख सकते हैं? 3% लिख सकते हैं। अब ये बचत कैसे करेंगे? 100% से अगर हम 200 बटे 3% को क्या करेंगे? घटाएंगे, तभी तुमको बचत पता चलेगी। बचत, और बचत कितना है हमारा? 1200 है। इसमें हम लासा कितना ले लें?
3, तो ये हो जाएगा हमारा 300 माइनस 200, ये हमारा हो जाएगा। और ये कितना हुआ आपका 1200, इधर घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 100/3% बराबर कितने के हैं 1200 के, इसलिए 1% कितने के होगा, इसलिए 100% कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1200 और गुणा कितना हो जाएगा 100 और बटे में हो जाएगा 100/3। 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 100 से 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 3 के ऊपर गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 1200 गुणा 3 और 12 3 3600 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 3600 आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करा, एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और व्यय भी 10% बढ़ जाता है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यूपीएसआई का क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से लगाइए कितना क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन। कहता है एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, भैया कमाता कितना है 100%। 100% में अगर वो पहली बार खर्च कर रहा है आपका कितना 75%, इसका मतलब है वो उस साल या उस महीने बचाता कितना होगा, तो उसकी बचत होगी 25%। हो गया। इसको अगर रुपए में मानो तो 100 रुपए कमाता है, 75 रुपए खर्च करता है, 25 रुपए बचाता है। ये भी तो कह सकते हैं कि 100 में से 75 खर्च करता है और 25 बचाता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कुछ समय बाद उसकी आय में क्या हो गई है वृद्धि हो गई, कितने % की वृद्धि 20% की। अब उसकी मासिक आय कितनी होने लगी है 120 रुपए होने लगी है। अब उसकी मासिक आय कितनी होने लगी है 120 रुपए होने लगी है। तो कहता है जैसे ही उसकी मासिक आय बढ़ती है उसका खर्च भी कितना बढ़ जाता है 10% खर्च बढ़ जाता है। पहले खर्च कितना कर रहा था, अब ये खर्च करेगा कितने %, 75 का 10% और खर्च करेगा। यानी कि आप इसको बटे 100 कर दो, 0 से 0 कट गया, यानी ये 7.5 और खर्च करता है। यानी 75 और 7 कितना हो गया 82.5। अब इसका मतलब है ये इसमें 82.5% क्या कर रहा है खर्च कर रहा है। यानी कह सकते हैं 120 रुपए में 82.5 रुपए क्या कर रहा है खर्च कर रहा है। पहले वो 75 रुपए खर्च करता था, आज वो 82 रुपए खर्च कर रहा है। तो बताओ वो 120 में बचत कितनी की कर रहा है, 120 से 82.5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो अब बच रहा है 37.5। अब वो कितना बचत कर रहा है, यानी ये उसका हो गया है खर्च और ये उसकी हो गई है बचत। यानी पहले 100 रुपए कमाता था तो 75 रुपए खर्च कर रहा है और 25 रुपए बचा रहा है। अब वो 120 कमा रहा है, 82.5 खर्च कर रहा है, 37.5 क्या कर रहा है बचत कर रहा है। क्वेश्चन पूछा है तो बताओ उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई। भैया पहले बचत कितने रुपए 25 रुपए, अब बचत कितने रुपए, तो वृद्धि अंतर कम ज्यादा है सबका क्या मतलब अंतर तो होता है। तो 25 पहले बचत करता था, अब बचत कितनी कर रहा है 37.5% की बचत कर रहा है। तो बताओ कितने % की वृद्धि हुई है, तो ये हो गया 12.5। इसका निकालना है प्रतिशत वृद्धि, क्या निकालनी है प्रतिशत वृद्धि। ये हमारी क्या आई है, ये वृद्धि तो आई है, तो शुद्ध होता है वृद्धि गुणा 100 बटे पहले वाला मूल्य। तो ये हो जाएगा 12.5 इंटू 100 बटे कितना 25। तो ये हो जाएगा 25 चौको 100, 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10 और 4 एक कम 4 और 4 एक 5। यानी आ सकता है सॉरी आएगा आपका 50% क्या है वृद्धि हो गई है। 25 रुपए बचा रहा है, आज वो 12.5 रुपए और बचा रहा। नहीं 25 का 50% 12.5 होता है। क्वेश्चन है 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से लगाइए कितना आंसर आएगा आप लोगों का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कह रहा है 40 के वर्ग के, 40 के वर्ग के का मतलब गुणा
40% मतलब 40/100 का 1/4 कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। 40 के वर्ग के 40% का 1/4 कितना होगा। तो 40 का वर्ग 4 चौको 1600 ये हो गया, 40/100 ये आपका हो गया और 1/4 हो गया। 1 0 1 0 1 0 1 0 आपका कट गया, 4 दहम 40 कट गया, आ गया 16 × 10 यानी कितना हो गया 160। आंसर कितना हो जाएगा आपका 160 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाँ भारी दिखता है, लगाने में अच्छा लगता है। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए, 4 विषयों के उसके अंक 79, 81, 88 और 94 थे। 5वें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ लेखपाल को बता रहे जितने जो क्वेश्चन कह रहा है एक अच्छा लगा लो पहले तुम लोग, लगाइए जल्दी लगाइए। अगर ये जो 85 दे रखा है ये 5 विषय का दे रखा है, यानी 85 × 5 यानी औसत की कंडीशन में आपका योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और 55 40 2 42। टोटल अंक कितने हैं, यानी पूर्णांक हम कह सकते हैं ये 425 का रहा होगा। 5 विषय में कितने अंक प्राप्त किए होंगे, 5 विषय में उसने 85 85 85 प्राप्त किए होंगे, तो टोटल कितने हो गए उसके, तो टोटल 425 बैठे। लेकिन उसने दे रखा है कि 4 विषय में पहला दूसरा तीसरा और चौथा और 5वां इन सब में मिला के उसने कितने प्राप्त किए हैं 425। और ये हुआ 79 + 81 + 88 + 94 और प्लस 5वें में x अंक प्राप्त किए होंगे, तब जाके 400 कितने हुए 25वें। इन सभी को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 342 और प्लस x बराबर कितना हुआ 425, इसलिए x बराबर हो जाएगा 425 - 342। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 83, आपका आंसर हो जाएगा। तो 5वें विषय में कितने हैं, 5वें विषय में उसके अंक आए हैं 83। कितने अंक आए हैं 83। 5 विषय में हमने कितने कितने मान लिए 100 मान लिए, नहीं 100 मान लिए। तो टोटल पूरा कितने का हो गया, कितने ज्यादा हो गया, ये टोटल आपका 500 का हो गया। अब 500 में उसने कितने प्राप्त किए होंगे 500 का 85%, इसको काटेंगे तो 5 5 25 और 5 40 और 2 42, आपका 425 आ गया। अब 425 में 4 के अंक तो दे रखे हैं, इन चारों के अंक कितने हुए 342। 342 से क्या कर दोगे 42, तो कितना बचेगा आपका 83 बचेगा। सबको 100 अंक का मान के लगा लो। अगला क्वेश्चन है एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से लगाइए कैसे क्वेश्चन लगेगा। औसत की बात कर रहा है। औसत क्या होता है हमारा, औसत होता है हमारा योग बटे सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या, यही तो आपका औसत का सूत्र होता है। अब इसमें कह रहा है 3 से शुरू करते हुए, यानी 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया, कहाँ तक गया है 5 पूर्णांक है 1 2 3 4 5, ये पूर्णांक आपके हैं। 3 से शुरू करते हुए 5 पूर्णांक दे रखे हैं। कहते हैं इनका औसत और सबसे बड़ी संख्या को हटाने के बाद, यानी 7 को हटाने के बाद जो संख्या बची है उसका औसत, पहले दोनों का औसत निकालो फिर परसेंटेज निकालो। करो जल्दी से। 10 निकला, चलो देख लेते हैं। तो देखो पहले अगर इनका औसत निकालते हैं तो इनका औसत कितना हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन में औसत बराबर हो जाएगा 3 + 4 + 5 + 6 + 7 बटे कितना 5 हो जाए। इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10 10 20 5
25 हो जाएगा, यानी औसत कितना आ जाएगा 5। अगर सेकेंड कंडीशन की बात करें तो हमारा औसत हो जाएगा जब ये संख्या को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए सबसे बड़ी संख्या को, तो बचेंगी कितनी संख्या हमारी 4। इसका हो जाएगा 3 + 4 + 5 + 6 बटे कितनी 6 बटे 4। इनको जोड़ेंगे तो 6 4 10 10 8 18 हो जाएगा। 18 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 9 बटे 2 हो जाएगा, यानी 4.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4.5 आपका औसत हो जाएगा। कहता है कि पहले वाले औसत में कमी हुई है कि वृद्धि, पहले यही चेक करो। तो पहले कमी हुई है, आपको पता है कमी कैसे निकालेंगे, तो कमी कितनी हो गई 0.5 की, 0.5 की क्या हो गई कमी हो गई। जब कमी हो गई तो कमी का हम लोग प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो कमी प्रतिशत का सूत्र सबको पता है, कमी गुणा 100 बटे पहले वाला जो प्रतिशत है, दशमलव हटा दिया, 0 बढ़ा दिया, ये कट गया आपका 2 बार और 5 दूनी 10, यानी 10% आपका हो जाएगी कमी। कितने % की कमी हो जाएगी 10% की कमी हो जाएगी। क्लियर हो गया, 10% की कमी हो गई। आई होप आप लोगों को भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन कर रहा है 1.25 10 रुपए का कितना प्रतिशत है, तो का किसके साथ लगा है 10 के साथ, तो 10 का x% बराबर 1.25 आपका हो जाएगा। परसेंटेज मतलब 10 गुणा, भैया बातें न करो थोड़ा साथ मन में, x बटे कितना 100 बराबर हो जाएगा 1.25, इधर काटेंगे तो 10 दहम 100 तिरछी क्या हो जाएगी गुणा, तो x बराबर हो जाएगा 1.25 का 10, इसको करेंगे तो 12.5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको या क्या लिख सकते हैं, या 12 सही 1/2% लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सी नंबर आपका सही हो जाएगा। क्लियर, चलो 2 क्वेश्चन हो जाता बस थोड़ा सा। भैया कह रहा है x का मान y के मान से 25% कम है, तो y का मान x के मान से कितने प्रतिशत अधिक होगा। आपको हमने अधिक और कम की कंडीशन बताई थी, तो प्रतिशत वृद्धि का सूत्र क्या लगाया था हमने, प्रतिशत और गुणा 100 बटे ब्रैकेट के अंदर 100 और माइनस प्रतिशत। इसको आप प्रतिशत के निशान के रूप में भी लिख सकते हो, जहां जहां प्रतिशत और प्रतिशत कितना दे रखा है 25% कमी दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका 25 गुणा 100, और 25 से 100 से 25 घटा देंगे कितना बचेगा 75, 25 त्याई 75 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 बटे 3 हो जाएगा 33 सही 1/3% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। क्या आ जाएगी वृद्धि आ जाएगी, क्योंकि वृद्धि में यहाँ पे माइनस होता है और कमी में यहाँ पे सूत्र में क्या होता है प्लस, यानी प्लस माइनस की कंडीशन चलती है यहाँ पे। क्लियर हुआ क्वेश्चन, आप सारणी से भी लगा सकते हो, जो हमने 100 बटे 1 100 बटे 2 100 बटे 3 वाली सारणी बताई थी, तो आपका 25 से कितना दिया है 25 के ऊपर क्या था 33 से 1/3 वाली कंडीशन थी, तो डायरेक्ट आप आंसर इसका लगा सकते थे। ये क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं कल करवा देंगे। करीब अभी हमारे पास 50 क्वेश्चन और परसेंटेज के, और कल थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाना, जल्दी भी लगाना। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तो पहले मान लेते हैं 3 संख्या, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। देखो यहाँ पे सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन लगा लेते, इस टाइप का क्वेश्चन करा रहे तो सबसे पहले ये समझो कि तुलना किस वाली वैल्यू से हो रही है, तुलना हो रही है थर्ड वाले से। किससे हो रही है थर्ड वाले से तुलना हो रही है, इसका तीर का निशान कहाँ से निकलेगा थर्ड वाले से। कह रहा है कि दो संख्याएं जो हमारी x और y हैं, x और y जो दो संख्या है वो तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। इसको कितना तुरंत मान लो 100 से ये 20% ज्यादा होगी, तो 100 से 20% अधिक होने का मतलब कितने की 120 की होगी। ये 100 से कितना ज्यादा 50% ज्यादा, यानी कितना होगा 150। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये वैल्यू है 120, ये है 150, ये है 100। तुलना किससे करवाया है x कामा y के कितने प्रतिशत के बराबर हो। कामा किसके साथ लगा है y के साथ, y के साथ का लगा, यानी कह रहा है y का कितने
प्रतिशत बराबर क्या है, x है। तो y की वैल्यू 150 का मतलब गुणा x बटे 100 बराबर कितना, x मतलब 120। इसको काट देंगे 75 कर देंगे तो ये हो गया 50 दूना 100, 50 तिहाई कितना 150। इसको काट देंगे 3 चौको 12, कृषि क्या कर देंगे, कृषि कर देंगे गुणा, तो हो जाएगा x बराबर 40 गुणा 2 यानी कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा आपका। क्लियर, कितना रहेगा 80%, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।